आज हम सीखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। इस विधि से हम जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालने से पहले यह जानना जरूरी है कि वर्गमूल होता क्या है। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। वर्गमूल निकालने के लिए हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्गों का प्रयोग करना होगा, जैसे कि 0 का वर्ग 0 तथा उसका इकाई अंक 0 होता है। अब हम वर्गमूल निकालने के लिए इन्हीं इकाई अंकों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि 1 का वर्ग 1 और उसके इकाई अंक पर 1 आता है। 2 का वर्ग 4 और इकाई के इकाई अंक पे 4 आता है। 3 का वर्ग 9 और उसके इकाई अंक पे 9 आता है। 4 का वर्ग 16 और इसके इकाई अंक पे 6 आता है। 5 का वर्ग 25 और 25 के इकाई अंक पे 5 आता है। 6 का वर्ग 36, 36 के इकाई अंक पे 6 आता है। 7 का वर्ग 49, 49 के इकाई अंक पर 9 आता है। 8 का वर्ग 64, 64 के इकाई अंक पर 4 आता है। 9 का वर्ग 81 और 81 के इकाई अंक पर 1 आता है। अब इसमें ऐसी कुछ संख्याएं हैं जिसमें इकाई अंक पर दो संख्याओं के इकाई अंक पर एक सी संख्या आती है, जैसे कि 1 के इकाई अंक पर भी आता है और 9 के। 4 2 के वर्ग के इकाई अंक पर भी आता है और 8 के भी। ऐसे ही 9 3 के वर्ग के इकाई अंक पर भी आता है और 7 के भी। जैसे 6 4 के वर्ग के इकाई अंक पर भी आता है और 6 के वर्ग के इकाई अंक पर भी। वर्गमूल निकालने के लिए हम जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 8464। अब सबसे पहले वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड करने के लिए एक रूल ध्यान रखना है, हमेशा दाईं तरफ से 2 अंक छोड़कर संख्या को डिवाइड कर देंगे। जैसे 84 है, 84 के दाईं तरफ से हम 2 अंक छोड़ेंगे तो इसे 84 64 दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब हम दाईं तरफ के इकाई अंक की संख्या को देखेंगे, जैसे कि 4 है इसके इकाई अंक पर और 4 2 भी बनाता है और 8 भी बनाता है, तो इसमें 2 भी लिख लेंगे और 8 भी लिख लेंगे। अब इतना करने के बाद बाईं तरफ की संख्या को देखेंगे। बाईं तरफ की संख्या 84 है। अब बाईं तरफ की संख्या जो होगी, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग 84 से छोटा हो या 84 के बराबर हो। अब जैसे कि 8 का वर्ग 64 है। 9 का वर्ग 81 है और 10 का वर्ग 100 है। 100 84 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 9 लेंगे। 9 का वर्ग 81 जो कि 84 से छोटा है, तो 1 9 यहाँ लिखेंगे, 1 9 यहाँ लिखेंगे। इतना करने के बाद जो हम संख्या यहाँ लेंगे उससे अगली संख्या से उसको गुणा कर देखेंगे। अब 9 की गुणा 10 से करेंगे तो 90 प्राप्त होगा। अब हमें यह देखना है जो ये हमारी संख्या आई है, हमारी बाईं तरफ संख्या है, वह अगर प्राप्त संख्या से छोटी है तो हमारी छोटी संख्या वर्गमूल होगी। अगर वह प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या वर्गमूल होगी। जैसे कि यहाँ पर प्राप्त संख्या 90 है और हमारी बाईं तरफ की संख्या 84 है जो कि 90 से छोटी है, तो हमारी छोटी संख्या वर्गमूल होगी, इसलिए हमारा 92 वर्गमूल हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि 64 64 का वर्गमूल 92।